बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 4 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ की आपकी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक और आपका समर पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देगा और हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज सोशल स्टडीज़ ग्रेड 4 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 3 है सोशल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। और हमारे जो एसएलओज हैं इस चैप्टर के, द फर्स्ट एसएलओ इज आइडेंटिफाई द सोशल प्रॉब्लम्स लाइक एनर्जी क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पुअर एजुकेशन सिस्टम, pollution, child labor and overpopulation. And the next SLO is find the solutions of these problems. Today we will discuss about the energy crisis and the solution to this problem in our lecture. और हम बाकी के तमाम इश्यूज अपने आहिस्ता आहिस्ता हर लेक्चर में कवर करेंगे। First of all, we should know that what is the term social problem is itself. It is an undesirable condition that affects a society is called a social problem. कोई भी ऐसी कंडीशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट ना हो या उसको बुरी तरह से इफ़ेक्ट करे, इट इज़ नोन एज अ सोशल प्रॉब्लम. These problems can be solved if people and government act together. ये प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व हो सकती हैं? अगर सोसाइटी में रहने वाले लोग और हमारी गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें. People and government should work together solve all these kind of problems. There are many social problems in our country. हमारे मुल्क में जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी social problems मौजूद हैं. Some of the problems of our country are given below. The first problem which we will discuss later is energy crisis. हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला है वो है लोड शेडिंग का। हाँ, वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग हो या गैस की लोड शेडिंग हो, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस एक बहुत मेजर इशू है. इट्स अ सोशल प्रॉब्लम. द नेक्स्ट सोशल प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट. लोगों के पास रोजगार का ना होना, उनके पास जरिया माश ना होना अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है और ये भी हमारी कंट्री का एक मेजर इशू है. द नेक्स्ट इज इलिटरेसी. जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है और हमारे यहाँ ये भी एक सोशल प्रॉब्लम में ही इंक्लूड होता है. द नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर. पाकिस्तान में बहुत से बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल जाने की उम्र में वो नौकरी कर रहे हैं अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए, अपने घर का काम करने के लिए. सो चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ मेजर सोशल प्रॉब्लम. एंड देन ओवर पॉपुलेशन. जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं हैं जितनी उसकी आबादी की शरह है. तो हमारे पास ये कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं. हम वन बाय वन इन तमाम सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. हमारी आज की फर्स्ट सोशल प्रॉब्लम है एनर्जी क्राइसिस. एनर्जी क्राइसिस. पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद अ वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड वाटर. जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी कुदरती वसाइल से नवाजा है. उन कुदरती वसाइल में हमारे पास कोयला, नेचुरल गैस और पानी, ये तमाम चीज़ें वाफिर मिकदार में मौजूद हैं. दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड CNG विच इज़ नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये तमाम रिसोर्सेज किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकती हैं? बिजली बनाने के लिए और CNG यानी ये गैस बनाने के लिए बआसानी इस्तेमाल हो सकती हैं. लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की कमी होने के बायस या बेहतर टेक्नोलॉजी ना होने के बायस दीज रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड. हम इन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने से ना हेलें. ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एनर्जी डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड. जैसा कि आप जानते हैं अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अगर हमारे मुल्क की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी एनर्जी डिमांड भी ज़्यादा होगी. सिर्फ एनर्जी नहीं, हमें बाकी भी चीज़ें जिस तरह से फूड, वाटर, इस तरह की तमाम चीज़ें हमें पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी ज़रूरत होगी. जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस का बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता है. एनर्जी क्राइसिस में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद नहीं है जितनी हमारी आबादी है उसके लिए, और ना ही हमारे पास पानी उतना मौजूद है और ना ही हमारे पास गैस उस तरह से मौजूद है. तो ये हमारे एनर्जी क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे पास कोई भी एनर्जी को फुलफ़िल करने के लिए स्पेशल मेजर्स नहीं है, कोई प्रॉपर या अप्रोप्रिएट हमारे पास उसके लिए मेजर्स नहीं है. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग
क्राइसिस का शिकार है। इट हैज़ कॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस लोड शेडिंग, देयरफॉर पीपल यूज जनरेटर्स एंड यूपीएस। एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए लोग अपने घरों में बिजली की फराहमी के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जनरेटर का और साथ साथ यूपीएस का। यूजिंग यूपीएस इज अ सोशल क्राइम बिकॉज इट यूज द एनर्जी ऑफ 5 फैंस टू रन अ सिंगल फैन। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएस में आप अपनी बैटरी होती है आपके पास, उसमें आप एनर्जी स्टोर करते हैं। तो एनर्जी स्टोर करने का ये इंतहाई इनएप्रोप्रिएट वे है, क्योंकि जब इसमें एनर्जी स्टोर होती है, आप एक पंखा चलाने के लिए जब एनर्जी स्टोर करते हैं, एक फ़ैन की एनर्जी जब इसमें स्टोर होती है, तो वो एक्चुअली में कितने फ़ैन की एनर्जी होती है? 5 फैंस की, यानी 5 पंखों की एनर्जी मिलकर सिर्फ एक पंखे की एनर्जी स्टोर करती है। मैं अगर 5 पंखों की एनर्जी को स्टोर करूंगी तो लाइट जाने पर मैं सिर्फ उससे एक ही पंखा चला सकूंगी। यूजिंग जनरेटर कॉजेज नॉइज पोल्यूशन एज वेल एज साउंड पोल्यूशन। इसके साथ साथ जनरेटर के क्या ड्रॉबैक्स हैं हमारे पास? नॉइज एंड साउंड पोल्यूशन। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है, लोग डिस्टर्ब होते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम आवर कंट्री इज़ फेसिंग सीवियर एनर्जी क्राइसिस। जैसा कि आप जानते हैं, मौजूदा दौर में हमारी मुल्क बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। लोड शेडिंग हमारे यहाँ आम सी एक इशू हो गया है। एनर्जी क्राइसिस रिजल्ट इन द शट डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज विच इज़ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। और इसकी वजह से हमें क्या नुकसान देखना पड़ा है? ना सिर्फ हमारे घरों में इसके मसले मसाइल हैं, हम लोग सफ़र करें, बल्कि हमारी इंडस्ट्री भी इसकी वजह से सफ़र करे, जो कि हमारी मुल्क को चलाने के लिए ज़रिया माश की एक बैकबोन है। Now see the solution for this problem. Avoid unnecessary use of electricity, gas and other resources. सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? जो आप बेजा इस्तेमाल करते हैं बिजली का, गैस का या दूसरे तमाम रिसोर्सेज का, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, उसको आप छोड़ दें। In our country, sun is shining nearly around the year, therefore use the solar energy. Use of the solar energy should be promoted. जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुल्क में हर वक्त तकरीबन हम अपने साल के 8 से 9 महीने हमारे पास हर वक्त सूरज चमकता हुआ होता है। हमारे पास हीट काफ़ी है, सूरज की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पर। तो ऐसे में हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए, सोलर एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट इट इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा। अगर हम अपने घर में सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होगा? हम सूरज से जो तवानाई हासिल कर रहे हैं, उससे हम बिजली बना सकेंगे, जिससे ना सिर्फ हमारा फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा होगा। उसके अलावा कुछ और स्टेप्स भी हैं जो आपको चाहिए कि आप उनका इस्तेमाल करें। यूज़ ऑफ सनलाइट टू इनलाइटन योर हाउसेस। अपने घरों को रोशन करने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करें। दिन के वक्त आप लोग बजाय लाइट इस्तेमाल करने के, बल्ब जलाने के या ट्यूबलाइट इस्तेमाल करने के, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करें। Then use energy savers instead of high volt bulbs. एनर्जी सेवर का इस्तेमाल करें। आपके घर में जितने भी बल्ब लगे हुए हैं वो वाले इस्तेमाल करें जो सबसे लो वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एनर्जी सेवर भी आम ज़ुबान में कहते हैं। देन स्विच ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स। अगर आपके घर में कोई बिजली की चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही है, अगर आपके कमरे की लाइट ऑन है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपके किसी भी इस्तेमाल की वो लाइट नहीं है, तो आप उसको ऑफ़ कर दें। अगर आप अपना कमरा छोड़ें, किसी दूसरे कमरे में मूव करें, तो आपको चाहिए पंखा और लाइट वहाँ से बंद करके उठें। किसी किस्म की भी एक्स्ट्रा लाइट का इस्तेमाल ना करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़ ऑफ सोलर पैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सोलर पैनल का हमें सिर्फ फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है, और सबसे सेफेस्ट और सबसे क्लीनेस्ट वे ऑफ मेकिंग एनर्जी है कि आप सूरज का इस्तेमाल, सूरज की जो रोशनी हमें मिल रही है, सूरज से जो एनर्जी हासिल हो रही है, उससे आप सोलर पैनल में स्टोर करें और उसके ज़रिए आप अपने घर की लाइट्स को ऑन करें। सो किड्स, आप यहाँ पे अपना ये पहला जो एनर्जी क्राइसिस, आपका पहला सोशल प्रॉब्लम है, उसको देख चुके हैं, उसके सोल्यूशंस भी देख चुके हैं, और इन पर अमल भी करना आपका सोशल ड्यूटी है आपकी। सो नाउ सी द होमवर्क फ्रॉम योर समर पैक, विच इज़ एक्टिविटी नंबर 1. You have read all the social problems thoroughly. Now identify wisely which of these problems you see in your house and neighborhood. Observe and write them. यहाँ पर आपके पास सवाल ये वो है जो पूरी एक्टिविटी होने के बाद है, लेकिन हम अपने लेक्चर को क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, तो इसके लिए आपने, जबकि पूरी अभी नहीं को थॉरली पढ़ा, सिर्फ आज हमने एनर्जी क्राइसिस को डिस्कस किया है, तो आपने करना ये है कि आप अपने नेबरहुड को देखें, अपने घर को देखें, ऑब्जर्व करें और देखें क्या ये सोशल प्रॉब्लम आपके यहाँ पाई जाती है।
इज दिस सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन योर हाउस एंड इन योर नेबरहुड, इसके बारे में ऑब्जर्व करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखें। और दोबारा आपका होमवर्क समर पैक से है। सेम इन द प्रीवियस एक्टिविटी यू हैव फाउंड द सोशल इश्यूज नियर यू, आपने यहाँ पे सोशल इश्यू एनर्जी क्राइसिस को फाइंड आउट किया कि आपके घर के इर्द गिर्द या आपके घर में ये सोशल इश्यू मौजूद है या नहीं है। नाउ थिंक एंड राइट अबाउट पॉसिबल सोल्यूशन टू दिस इशू। अब आपने इसका करना क्या है कि आपने इसका पॉसिबल सोल्यूशन हमें बताना है। Now see the homework from your textbook, which is choose the correct answer and fill in the circle. MCQ number 1 is the energy consumed by UPS to run one fan is equal to UPS अगर कंज्यूम करेगा एनर्जी तो वो कितने फैंस की एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो हमारे घर का एक फैन लाइट जाने पर चलाएगा। इज इट 5 फैंस, 1 फैन, 2 और 10 फैंस। देन the answer, question number B, answer the following questions briefly. Question number 1 is for you, what is social problem, define social problem। मैंने आपको बताया social problem से क्या मुराद है, आपने इस टर्म को डिफाइन करना है। And then question number 5 is why UPS is not useful, UPS क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये आपने हमें बताना है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।